बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। वादी हुंजा में मौजूद है अपनी टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। वादी हुंजा का एक गांव है करीमाबाद, वहां पे हम गांव में मौजूद हैं और यहां के जो मकामी लोग किस तरीके से खाने तैयार करते हैं, वो टेस्टफुल किस तरीके से बनते हैं, उन्हीं से हम आपको आज रेसिपी पूछ के मुकम्मल आपसे शेयर करेंगे कि यहाँ की जो ये मकामी लोग हैं चिकन वाइट कढ़ाई किस तरीके से बनाते हैं, कौन कौन से मिसाले शामिल करते हैं, आपको दिखाते हैं और मुकम्मल गाइड करते हैं। अब जिस गांव में हम करीमाबाद में आए हुए हैं, यहाँ पे इस गांव में ये किचन तैयार किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये कितने कमाल का इन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है। ये दीवारों पे वुड का काम है, छत को अगर आप देख सकें तो कमाल। यहाँ पे आके पता लगता है कि यार इस जगह पे आके वादी हुंजा में किस तरह कमाल कमाल की इन लोगों ने सेटिंग की हुई है, कितना कमाल का जो है ना इन्होंने किचन तैयार किया हुआ है। एक स्पेशल चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे जब यहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है, ये देखें यहाँ पे ये लोग आग जलाते हैं, यहीं पे ये खाना तैयार करते हैं। इसके साथ से यहाँ से होता हुआ इसका जो धुआं है ये ऊपर पाइप के जरिए ऊपर निकल जाता है। किचन में धुआं भी नहीं होता, ठीक हो गया। हुड जिसे आप कहते हैं, जहाँ पे हम अपने किचनों में हुड लगाते हैं, ये इनका हुड बना हुआ है यहाँ पे स्पेशल। और यहाँ पे देखें यहाँ पे इन्होंने शेल्फें तैयार की हुई हैं, सिंक भी लगा हुआ है, मुकम्मल इन्होंने सेटिंग की हुई है। यहाँ पे आके जिस तरीके से ये वादी खूबसूरत है और दिल फरेब है, इसी तरीके से यहाँ के लोग जो है ना बहुत प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, बाइखलाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे इसके अंदर हमने आग जला दी है। इसको क्या कहते हैं आप? इसको बुखारी कहते हैं। बुखारी जी सर, इसको बुखारी कहा जाता है। और इसके ऊपर से ये डबल कवर होता है, ये देखें इस तरीके से ये बंद होता है बिल्कुल इस तरीके से। अब ये आग जल चुकी है, इसको उतार देंगे और ये इसको इस तरीके से लगा दिया जाता है। और ये यहाँ पे इसको इसके ऊपर इस तरीके से आप हम बर्तन रख के वाइट कढ़ाई यहाँ पे तैयार करेंगे। वाइट कढ़ाई तैयार करने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से हम ये पैन रखेंगे। इसके अंदर क्या डालेंगे? सबसे पहले तेल डालें। कितना डालना है? डालें, आप डालें। 2.5 किलो जो है ना वो चिकन का गोश्त है। और ये अब जितना ये इसमें ऑयल डालेंगे मैं आपको बता दूंगा। एक पाव कुकिंग ऑयल इसमें पैन में शामिल कर दिया और इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया। ये ले जी, ऑयल गर्म हो चुका है। 1.5 पाव प्याज इस तरीके से कटा हुआ इसमें शामिल कर दें। अब हमने इसको क्या करना है? प्याज को ब्राउन करना है। इस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ दें इस तरीके से। सौ ग्राम लहसुन और अदरक जब प्याज ब्राउन हो जाए इसमें शामिल कर दें, कुटा हुआ। ठीक हो गया, कुंडी सोटेज कोट लिया इन्होंने। अब इस तरीके से हम इसमें शामिल करने लगे हैं। जब प्याज ब्राउन हो गई हमारी, ये इस तरीके से लहसुन भी है और अदरक भी है चॉप किया हुआ। अच्छा, मुझे अभी आप ही ने बताया कि अगर हम प्याज को और लहसुन अदरक को सही तरीके से ब्राउन नहीं करेंगे तो हमारे हाजमे में दर्द होता है। इसलिए हम ठीक तरीके से जो सालन बनाते हैं प्याज को लहसुन अदरक को अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। और इनका चिमटा भी देखें किस तरीके से है। ठीक हो गया? ये देखें चिमटा से ये आग पकड़ने के लिए देखें इस तरीके से हैं जी। कमाल की चीज है। इधर एक और भी है भाई, वो उसे आग निकालते हैं बाहर। ठीक हो। प्याज लहसुन अदरक ब्राउन करने के बाद ये 2.5 किलो चिकन छोटी बोटी वाला इसमें शामिल करने लगे हैं। मीडियम फ्लेम रहेगा। चिकन शामिल करने के बाद हम 10 मिनट तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि जो चिकन हमारा है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद आपको चिकन डिश दिखाते हैं।
डालना है? जी डालना है। कितना डालना है? 1.5 चम्मच। अच्छा, ये 1 टेबल स्पून नमक का शामिल कर दिया और इसको अच्छे से हमने इसमें फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है, बादामी कलर का करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का। दस मिनट के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे कितनी मिर्चें, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली शामिल कर दें, 1.5 टेबल स्पून। जी ज़्यादा नहीं। अच्छा ज़्यादा नहीं। और ये क्या डाल रहे हैं आप? कढ़ाई गोश्त मसाला। कितना डाल रहे हैं? ये भी थोड़े 1 चम्मच। 1 चम्मच। 1 टेबल स्पून कढ़ाई गोश्त मसाला। दिखाएं ये रैपर, ये कढ़ाई गोश्त मसाला, ये देखें 1 टेबल स्पून ये शामिल करेंगे। लाइन में खोल देता हूँ। और इसके बाद क्या डालेंगे? टमाटर। 1 टेबल स्पून कढ़ाई गोश्त मसाला शामिल कर दिया। कढ़ाई गोश्त मसाला और सुरख मिर्च डालने के बाद 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया। इस टाइम पे आके आधा किलो टमाटर, 4 अदद सब्ज मिर्चें इस तरीके से शामिल कर दें। अब कितनी देर पकाएंगे इसको? पकने तक तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटा? जी। मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दें, ऊपर से कवर लगा दें। ठीक हो गया? आधे घंटे के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको चेक करने लगे चिकन को। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई इसमें से। और इसकी कंडीशन देख लें, ये कंडीशन इसकी आ गई है। ठीक हो गया? चिकन मुकम्मल तौर पे टेंडर हो चुका है और ऑयल भी छोड़ दिया। इस टाइम पे आके हमने दही आधा किलो वाला पैकेट इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके दम वाली आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ऊपर से कवर लगा के। ठीक हो गया? ये देखिए आधा किलो दही हमने शामिल कर दी। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ये ना जी, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया हमने और इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। आंच हमारी दम वाली रहेगी, मीडियम नहीं रहेगी। ये जो जिस तरह यहाँ के मकामी लोग बनाते हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह आप भी जी ठीक हो गया। ये लें जी, 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं दम वाली आंच पे। कवर उठाने लगे हैं, उठाएं, इसको घुमाएं। देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक, बहुत प्यारी खुशबू आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। प्लेट दें एक। डालें। इस टाइम पे आके थोड़ा सा सब्ज धनिया डाल दें और इसको मिक्स कर दें। जिस तरीके से ये लोग मुकामी यहाँ पे बनाते हैं, ये इसको वाइट कढ़ाई कहते हैं। ठीक हो गया? अब डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। डालें, इसमें डालें प्लेट में। ये लें जी, डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी लुक आई है। ये चीज़ें हैं जी, ये इस तरीके से बोटियाँ और डालें ताकि नज़र आए इस तरीके से। ये लें जी, ये वादी हुंजा की वाइट कढ़ाई किस तरीके से तैयार कर सकते हैं ये मकामी लोग। यहाँ की डिश आप लोगों से शेयर कर दी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें और हमें बताया करें आपको हमारी ये विज़िट कैसे लगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी टीम को और जो फैमिली हमारे साथ है इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।